आज हमने एक वीडियो देखा जिसमें ये बताया जा रहा है कि हरियाणा में जो हिंसा हुई और जो मुस्लिमों पे जुल्म सितम हुआ, उसे देखकर अरब देश भड़क गए हैं, अरब शेख भड़क गए हैं। कुछ लोग ये भी कहते नज़र आए कि अब तुर्की बहुत गुस्से में है। भारत के मुसलमानों ने समझ लेना चाहिए कि कोई देश तुम्हारे मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम भारतीय हो। तुम अरबस्तानी नहीं हो, तुम तुर्कस्तानी नहीं हो, तुम इराकी नहीं हो, तुम पाकिस्तानी भी नहीं हो, तुम भारतीय हो। इसलिए तुम्हारा भला बुरा जो भी होता है वो इसी देश के संविधान के तहत, इसी देश के कानून के तहत तुम्हें निपटना होगा। और इस भरोसे पे कि कभी अरबस्तान के देश आ जाएंगे तुम्हारी मदद के लिए, तुर्की आ जाएगी, इस गुलगुले भूल भुलैये में मत रहिए। उन सब के अपनी अपनी बंदिशें हैं। कोई भी अरब देश एक दूसरे के मदद के लिए नहीं दौड़ता है तो तुम्हारे लिए क्या दौड़ेगा। और ये कोई इंटरनेशनल मसला नहीं है, कोई युद्ध नहीं चल रहा है, कोई गृह युद्ध भी नहीं है। ये भारत में हो रहे जो दंगे हैं, इसके बारे में बड़े बड़े महापुरुषों ने आपको आगाह किया था। मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी ताकतें क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इसका खुला चिट्ठा महापुरुषों ने आपके सामने रखा है। ज़रा पढ़िएगा महात्मा ज्योतिबा फुले को, ज़रा पढ़िएगा शाहू महाराज को, और ज़रा पढ़िएगा छत्रपति शाहू महाराज के पूरे स्वराज्य के इतिहास को भी गौर से पढ़िएगा। अंग्रेज़ों ने क्या किया और ब्राह्मणवाद ने क्या किया, मनुवाद ने क्या किया, इसे भी पढ़िएगा। और सबसे ज़्यादा पढ़िएगा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का क्रांति प्रतिक्रांति वाला ग्रंथ। और मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि नस्लीय देश आपके मदद के लिए नहीं आ सकते। इसलिए किसी दूसरे देश किसी दूसरे देश की तरफ आशा भरी नज़रों से, निराशा भरी नज़रों से देखने में कोई मतलब नहीं है। भारत के मुसलमानों ने अपने बच्चों को स्पर्धा परीक्षा में उतारना चाहिए, सिविल सर्विसेज में उतारना चाहिए, लॉ एंड जुडिशियरी में उतारना चाहिए, अच्छी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में उतारना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे बहुजन समाज या समझदार हिंदुओं के साथ में, फुले आम्बेडकरी आंदोलन के साथ में, कम्युनिस्टों के साथ में, साम्यवादियों के साथ में, समाजवादियों के साथ में तालमेल बिठाकर कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी ताकतों से निपटे ऐसा वैचारिक संगठन, सामाजिक संगठन। और सबसे अहम बात, जो पॉलिटिक्स में आपको अलग थलग डालने की रणनीति है, बहुतेरे उस रणनीति का शिकार सभी पक्ष हैं। आप क्या भूमिका लेते हो राजनीति में, ये कभी सोच समझकर एक 20-25 मुसलमानों ने भी तय नहीं किया। इसलिए मुसलमानों को जो कुछ करना है वो भारत के अंतर्गत करना है। कोई अरब देश नहीं आएगा, कोई तुर्क नहीं आएगा, कोई ईरानी नहीं आएगा, उनके अपने अपने मसले हैं। उन पर कुछ बीतती है तो तुम यहाँ पे जल से निकाल कर बस अपने आप को सांत्वन कर लेते हो कि हमने इराक में जुल्म हो रहे, तुर्क में, उधर में इसराइल जो जुल्म कर रहा है उसके ख़िलाफ़ वहाँ के मुसलमानों के लिए भाईचारा दिखाते हुए बड़ा मोर्चा निकाल लिया। आपके लिए कभी अरब देश में मोर्चा निकला ऐसा नहीं है, कभी तुर्क और ईरान ने मोर्चा निकाला ऐसा नहीं है। बहुत सारे मसले हैं उन लोगों के, आपको लेकर आपका मसला भारत के अंतर्गत है। इसलिए विश्वास कीजिए भारत के फोर्स पर, भारत के पुलिस पर, भारत के जुडिशियरी पर और भारत की राजनीति पर भी गौर फरमाइए। हर जगह अपनी नौजवान पीढ़ी सोच समझ कर कैसे जाए इसकी तैयारी कीजिए। यही उपाय है। इन वीडियो के झकोसले में मत आइए। सब युद्ध में उलझे हुए आपको कहाँ मदद करेंगे। सावधान हो जाइए। आप भारतीय हो, भारत आपका राष्ट्र है, आप पहले भी भारतीय हो, अंतिम भी भारतीय हो। मज़हब भले ही इस्लाम हो और उसको मानने वाले आप मुसलमान हो। शुक्रिया। हम प्राध्यापक जावेद पाशा। जय संविधान, जय भारत।